बिकॉज लास्ट टाइम भी इधर इसने टाइम पास करके फिर ऊपर जाना शुरू किया, अगेन यहां पर रिटेस्ट करके ये। तो मेरा एक पॉइंट है कि अगर ये 733 को तोड़ के 700 तक भी आ जाता है, प्रिसाइजली 697 699 है, बट वहां पर अगर वापस कंसोलिडेट किया तो आई विल मेक एन अजम्पशन दैट इट विल बी अ डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बट ऑन द सेम हैंड अगर इसने आज नहीं तो कल इस लेवल को ऐसा तोड़ दिया तो व्हाट विल आई डू? आई विल बिकम वेरी कॉशियस बिकॉज नाउ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये तोड़ के कहीं पर भी जा सकता है। तो दिस इज प्रिसाइजली हाउ यू आर ट्राइंग टू ड्रॉप योर कंक्लूजन्स व्हेन यू आर एक्चुअली यूजिंग प्राइस एक्शन चार्ट्स। अब मैं और भी 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। और भी मैंने कौन सा देखा था? हाँ, मैंने जी देखा था, जी एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज price action is more on a visual aspect and the more experience you have. तो अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो पहली बात, आई कैनॉट सी इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड, मुझे बहुत बुलिश ट्रेंड नहीं दिख रहा। दूसरी चीज, जब मैंने इस चार्ट को पतला किया ना तो मेरे को एक चीज दिख रही है दैट भारती का एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है। कैसे? अब ये देखो, ये इधर विक बना के इधर से पलटा, ठीक है, और उसी के पैरेलल लाइन पे देखो लास्ट टाइम भी इधर इधर टेस्ट करके पलटा। तो ये इवन बिफोर ड्रॉइंग द लाइन आई कैन से दैट यस माय डियर फ्रेंड, दिस एंड दिस इज द जोन। देखिए इधर ही विक पलटा, इधर ही विक पलटा, लास्ट टाइम भी विक इधर से पलटा, टेस्ट 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 रीटेस्ट रीटेस्ट टेस्ट 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 खटाक। तो मेरे पास एक सिंपल सी चीज पता चल गई है दैट अंटिल एंड अनलेस इट क्लोजेस अबव 250 260 जी पे मैं एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अभी मुझे क्या दिख रहा है? देन व्हाट आई विल डू इज आई विल एलोंगेट द चार्ट की शॉर्ट टर्म पे मुझे क्या दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म पे एज एंड व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग, तो मुझे एक चीज यहां पर ये दिख रही है दैट आप यहां पर देखिए, रीटेस्ट टक टक टक, रीटेस्ट टक टक टक। यहां पर मुझे एक चीज दिख रही है, सो सॉरी आई ड्रू द रॉन्ग लाइन, वैसे वो भी सही था, बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द लाइन वन थिंग इज प्रिटी एविडेंट दैट इसने यहां पे ब्रेक डाउन किया। तो यहां पर और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अ लॉट ऑफ पीपल विल सिंपली जंप टू शॉर्ट सेल। नहीं, हमेशा याद रखो यू शुड ऑलवेज वेट फॉर अ फॉलो अप कैंडल, अदरवाइज वो फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी हो सकता है। फॉलो अप मतलब उसी डायरेक्शन में आपका एक और कैंडल एक अलग अच्छे वॉल्यूम से, बिकॉज नीचे देखो वॉल्यूम नहीं है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पता ये फॉल्स ब्रेकडाउन होगा। तो यहां पर जो हम सेटअप्स डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, आप लोग उस चीज पे भी ध्यान देंगे टू गेट अ बेटर आइडिया कि क्या ये चीज सही है कि नहीं। बीच में टाटा मोटर्स का बहुत न्यूज आया था and a lot of people were thinking what to do with Tata Motors. So let's look out what exactly is happening with Tata Motors. तो पहला बिना कुछ देखे मेरे को एक चार्ट पे दिख रहा है, यहीं पे गैप अप हुआ था और यही एक जोन बन जा रहा है जहां पर ये सपोर्ट ले रहा है। अरे यार, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल टेक अ स्ट्रेट लाइन। तो ये देखिए यहीं पे और यहीं पे, तो मैं बस विजुअल एस्पेक्ट देख के कर सकता हूँ। वो जो गैप वाली लाइन है ना, वहीं पे ये सपोर्ट लेता है। तो अभी एट प्रेजेंट ये किस जोन में? अभी एट प्रेजेंट अगर मैं देखूं तो ये एक दूसरे सपोर्ट जोन पे भी है। अगर ये तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन मैंने देख लिया, अब शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन अगर मैं देखता हूं तो मैं इसको करीब से देखूंगा। तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन जब आप बना रहे हो तो मैक्स टू मैक्स आप 3 मंथ का रेंज लोगे, लॉन्ग टर्म लोगे तो आप मोर देन 6 मंथ्स का लोगे। तो अब 3 मंथ्स के रेंज में मुझे एक चीज ये दिख रही है दैट ये एक जोन है जहां पर ये रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देख रहे हो यहीं पे बड़ा बन के फिर थोड़ा ऊपर गया, यहीं पे बड़ा बन के ऊपर गया, बड़ा ब्रेकडाउन आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, यहीं पे जा रहा है। द मोर द नंबर ऑफ टचेस, 2 से ज्यादा जैसे ही टचेस होने लग जाते हैं, द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट प्राइस एक्शन लेवल इंक्रीजेस। क्या आपको इसको रोज रोज देखना है? नहीं, बट आपको होमवर्क में जरूर देखना है। लेट्स टेक सम फार्मा कंपनी ऑल्सो, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा लेते हैं। चलिए सन फार्मा, बिकॉज आई थिंक आई हैड सीन दिस थिंग कि सन फार्मा क्यों बहुत बुरी तरीके से भाग दौड़ नहीं रहा है। लेट्स सी, अब आपको दिख रहा है ये एक रेंज कंसोलिडेशन हो रहा है। इसके लिए मुझे कोई 10 लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, मुझे एक सिंपल सा दिख रहा है कि भाई ये जब से गैप डाउन हुआ है, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल एक रेंज बन रहा था, इस दिन थोड़ा सा नीचे गया तो मेरा जोन यहां पर बन गया, प्लेन एंड सिंपल। तो ये मुझे एक दिख रहा है और ऊपर का जोन कहां पर बन रहा है? यहां पे।
तो ऊपर का जोन के पास अभी अपने पास बहुत चांस है, तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि अगर ये 700 के ऊपर क्लोज हुआ तो थोड़ा बहुत मोमेंटम हमको मिल सकता है। और 722-25 को जब ये तोड़ेगा, जिस दिन भी तोड़ेगा, उस दिन बैक टू बैक बहुत ही तगड़ी रैली आएगी, उस दिन बहुत बड़ी चीज आएगी। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडसेंट भी देखेंगे, बट पहले आरबीएल बैंक दिखाता हूं आपको। आरबीएल बैंक मैंने देखा था, ठीक है। सो आरबीएल बैंक जब आप देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है? पहली चीज है कि एक ट्रेंड हल्का फुल्का सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा। तो यहीं पे जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे एक चीज दिख रही है कि भाई ये एक सपोर्ट बना रहा है। सो लेट मी ड्रॉ दिस थिंग। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि मैं विक को लेके बनाता हूं। दूसरी चीज है सर व्हाट इज द परफेक्ट वे? कौन सा परफेक्ट है? परफेक्ट वे बस वो है जब 3 या जितने ज्यादा टचेस हो उतना बेटर है। और कभी भी एग्जैक्ट टचेस मत देखो। जो टेक्स्ट बुक थ्योरी वाले चलते हैं वो हमेशा एग्जैक्ट, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एग्जैक्ट टचेस। यू डोंट नीड टू लुक फॉर एग्जैक्ट टचेस, इवन ब्रीफ टचेस आर फाइन। ये एक ब्रीफ टच हुआ, ये टच नहीं कहूंगा बट हल्का फुल्का यहां से पलटा, फिर ये ब्रीफ टच हुआ, तो 3 4 5 6 7। सो दिस इज इटसेल्फ शोइंग कि एक अच्छा है। और यहां पर एक वॉल्यूम हल्का फुल्का ठीक ठाक आया है। सो गाइस दिस इज प्रिसाइजली व्हाट प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट। सो हाउ व्हाट डू वी कंक्लूड आफ्टर दिस थिंग? इससे हम सिर्फ एक चीज कंक्लूड करते हैं कि प्राइस एक्शन एक सब्जेक्टिव मैटर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं बना है कि बस इधर से इधर ही लाइन खींचेगी, उधर से। वो तो लोग बोलने लग गए हैं कि इधर से इधर खींचेगी, उधर से उधर खींचेगी। एट द एंड माय डियर फ्रेंड, इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। इसको सब्जेक्टिव तरीके से लोग ट्रीट करते हैं। इट इज योर डिस्क्रिशनरी मेथड जिससे आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जब मैं अपना वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स देख रहा हूं तो मैं क्यों उसको शॉर्ट सेल नहीं कर रहा हूं, डिप डिप पे थोड़ा सा बाय कर रहा हूं? बिकॉज मुझे यहाँ पे ट्रेंड वापस बनता हुआ दिख रहा है। इसके लिए मुझे बस विजुअल, मैंने जैसे ही देखा मुझे एक चीज दिख रही है कि बॉस ये एक चीज हो रही है यहाँ पे, दैट इट इज अगेन एंड अगेन ट्राइंग टू टेक अ सपोर्ट ऑन दिस लाइन। तो सिंपल सा विजुअल एस्पेक्ट करके भी। बट अभी दूसरी चीज मुझे क्या दिख रही है? दूसरी चीज मुझे दिख रही है कि बॉस ये वाला जो एरिया है यहां पर ये रेजिस्ट कर सकता है। तो 405 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा, क्योंकि इधर भी एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था, तो मैं और कंफर्टेबल हो जाऊंगा 430 के ऊपर। लेकिन 405 के ऊपर भी दिया तो मैं इंट्राडे ट्रेड्स, अगर मेरे सेटअप्स जो हम इस कोर्स पे डिस्कस करेंगे वो मैच कर रहे हैं, तो मैं लेने पे रिलक्टेंट नहीं होगा। तो व्हाट आर द रूल्स वी लर्न थ्रू दिस कोर्स, दिस सेशन? फर्स्ट, प्राइस एक्शन इज सब्जेक्टिव। इस पे आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि सर वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। सब्जेक्टिव है, सीखो सबसे, लेकिन सब्जेक्टिव है। दूसरी चीज है ब्रॉडर टाइम फ्रेम यूज करना है। डेली करने के बाद आप एक वीकली के साथ ट्रेंड कंफर्म भी कर सकते हो। यहां पर मुझे ट्रेंड दिख रहा है कि भैया ये, आप देखो ट्रेंड क्या दिख रहा है? ट्रेंड सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई साहब अभी पूरी तरीके से ऊपर है। तो लॉन्गर ट्रेंड भी ऊपर है, तो मैं लॉन्ग लेने में और ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। तीसरी चीज जो आपको यहाँ पे देखनी है वो आपको ये देखनी है दैट वेदर इट इज एक्चुअली एक्टिंग ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेल और नॉट। तो वो आपको एक दिख जाएगा। वीकली पे भी मुझे एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं ये रेंज बना लूंगा कि वीकली क्लोज इसके ऊपर होगा तो बहुत ही बुलिश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए पूरा अप ट्रेंड था, सो यहां पर जैसे ही ये वाला रेंज तोड़ा इस कैंडल ने, उसके बाद एक बुलिश फ्लेवर पे आ गया। उसके बाद थोड़ा सा टाइम पास करके जैसे ही इसने इस हायर हाई को तोड़ा, फिर ऊपर वाले उस पे आ गया, फिर उसके बाद इस हायर हाई को तोड़ा, फिर ऊपर आ गया। अब अगर इसको ऊपर वापस जाना है तो इट हैज टू ब्रेक 430। तो हमने डेली कैंडल पे भी वही लेवल देखा, वीकली पे भी देखा। सो नाउ दिस विल गिव बिगर कंफर्मेशन। प्लस हमको एक सपोर्ट वीकली के हिसाब से मिल गया है 354। सो ये कोई मम्बो जम्बो नहीं है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। बट मेरा हमेशा है कि आप प्राइस एक्शन से एक ब्रीफ वैल्यू निकाल लो, बट टू ट्रेड देयर आर सर्टेन सेटअप्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन द कोर्स। आप उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट।